हर हर महादेव दोस्तों। रजस्वला स्त्री क्या सच में अपवित्र होती है? यह प्रश्न केवल परंपरा का नहीं अपितु समझ और चेतना का भी है। सनातन दृष्टि में स्त्री को सृष्टि का मूल शक्ति माना गया है। वही गर्भ धारण करती है, वही जीवन को आकार देती है, वही प्रकृति का सजीव रूप है। फिर वही स्त्री अपने प्राकृतिक चक्र के कारण अपवित्र कैसे हो सकती है भला? ऋग्वेद में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता निवास करते हैं। रजस्वला होना कोई दोष नहीं है अपितु सृजन शक्ति का प्रमाण है। यह वही शक्ति है जिसे तांत्रिक परंपरा में आदिशक्ति का प्रवाह माना गया है। कुछ प्राचीन गृह आचारों के रजस्वला स्त्री को विश्राम देने हेतु उसे अलग बैठने की परंपरा बनी ताकि वह शारीरिक कष्ट के समय आराम कर सके। कालांतर में इसे अशुद्धि से जोड़ दिया गया, जबकि मूल उद्देश्य संरक्षण और विश्राम का था। हम सब जानते हैं कामाख्या मंदिर के बारे में, जो आसाम में स्थित है। यह धाम में देवी की योनि के रूप में पूजा की जाती है। वही प्रतिवर्ष अंबुबाची पर्व के समय यह मान्यता है कि स्वयं देवी रजस्वला होती है और मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद किया जाता है। उसके पश्चात उसी शक्ति का उत्सव मनाया जाता है। यह देवी का रजस्वला पान पवित्र है तो स्त्री का क्यों नहीं होता है? देवी भागवत में कहा गया है कि स्त्री किसी दोष का कारण नहीं है। तांत्रिक दृष्टि में भी रजह को शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह जीवन रस है, सृजन का आधार है। इसीलिए किसी भी स्त्री को उस समय हीन भावना देना, उसे अपवित्र कहना शास्त्रीय दृष्टि से भी उचित नहीं ठहरता है। हाँ, यदि कोई स्त्री स्वयं शारीरिक असुविधा के कारण पूजा न करना चाहे तो वह उसका व्यक्तिगत निर्णय है, बाध्यता नहीं है। सनातन का मर्म बाह्य सुचिता से अधिक आंतरिक भावना में ही होता है। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, शरीर की दशा को नहीं। अतः रजस्वला स्त्री अपवित्र नहीं है अपितु साक्षात शक्ति का प्रवाह है। उसे सम्मान दे, विश्राम दे, समझ दे। वही प्रकृति है, वही शक्ति है, वही जगदम्बा का अंश है। जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव।